नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मोरे। आज का अपना विषय है सीजर डिलीवरी। सीजर डिलीवरी में हमें समय मिलता है कि हमारे हिसाब से हम टाइम एडजस्ट करें। कभी कोई डॉक्टर कह भी देते हैं 10 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में। हमें जो है 15 एक एक महीना पहले से ही हमें पता चल जाता है डॉक्टर के हिसाब से कि भाई सीजर यानी इस समय हम कर सकते हैं, इतना हमें समय रहता है। तो फिर कैसा इसका किस प्रकार से फायदा उठाना चाहिए एक आपको बता देता हूँ। कैसा सीजर डिलीवरी के हिसाब से फिर हम कैसा है कि हमें जो समय लेना है वो समय फिर हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से फायदा उठाएंगे उस बात का। हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो समय हम यानी जो जो सेटिंग हमारी कुंडली की है वो कुंडली के हिसाब से अगर हमने समझो डिलीवरी का समय लिया तो हमारे होने वाले संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे संतान के लिए भी अच्छा रहेगा सारे मान के। क्योंकि उसके पीछे की वजह होती है क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो भी जिस समय भी हमारा जन्म होता है हमारे ब्रह्मांड के समय के कुंडली के शास्त्र के हिसाब से उसके इफेक्ट पूरी दुनिया को पता चल जाते हैं, है ना। सभी हम उसका अनुभव लेते हैं, हमारे साथ अच्छा हो रहा, हमारे साथ बुरा हो रहा, ये हो रहा जो भी है। फिर उसके बाद जब भी हमारा बुरा हो रहा तो उसके पीछे की वजह जब हम पूछते ज्योतिष शास्त्र को तो हमें बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे प्रकार का आपका जन्म है, इस प्रकार के जन्म के समय इस प्रकार का डाउन का ग्रह आपका लग चुका था, इसी कारण से आपको परेशानी आ रही है, ऐसा बताया जाता है उसमें। तो जो डाउन का समय होता है, कहीं ना डाउन का ऐसे भी कुंडली में समय होते हैं कि जिस वक्त कोई ना कोई ग्रह डाउन में आता है तो उसे हम बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश कर सकते हैं। समझो कोई कोई ग्रह को हम बचा सकते हैं। कैसा है एक बता देता आपको मैं, ये लग्न कुंडली रहती है, ये ब्रह्मांड की रचना के हिसाब से। अब ये जो रहती है ना ये इसे लग्न कुंडली कहते हैं। अब कैसा ये लग्न कुंडली में अब ख्याल करें ज्यादातर कि ये लग्न कुंडली है, ये हमारे पढ़ाई का स्थान है और ये हमारे डाउन का स्थान है। जो डाउन देखिए नहीं, ये पढ़ाई का स्थान है। अब आपको बताया मैं कि जब भी हमारा जन्म होता है ना तो हम सबसे पहले देख लेते हैं भाई अमावस्या का समय है क्या। अमावस्या का समय है तो हम एक दो दिन हम आगे पीछे कर सकते हैं, समय बता दे डॉक्टर कि भाई आप दो तीन दिन, 4 दिन, 8 दिन कभी भी कर लो। तो फिर हम समय ये बचा सकते हैं कि अमावस्या का दिन है तो ठीक है भाई अमावस्या के पहले 2-3 दिन पहले कर लो या अमावस्या के बाद में कर लो। अमावस्या के बाद में करोगे तो शुक्ल पक्ष लगेगा जो 15 दिन के लिए सही रहता है कि नहीं। तो ये हम बचा सकते हैं, अमावस्या का समय बचा सकते हैं। इसी प्रकार से कैसा है नक्षत्र है 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र भी होते हैं ना। ये 1.5 दिन का एक नक्षत्र रहता है, कम ज्यादा 15 घंटे या 18 घंटे कम ज्यादा जो भी हो समझो, ऐसा कम ज्यादा नक्षत्र एक एक नक्षत्र होता है। तो 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र में कुछ नक्षत्र बहुत शुभ होते हैं तो कुछ मीडियम होते हैं और कुछ एकदम पूरे तरह से अशुभ माने जाता है, और जो जिसका असर पूरी जिंदगी भर हमें पड़ता है। हमें ब्रेक होना, हर बात में काम में असफलता मिलना, टेंशन आना, डिप्रेशन आना, या किसी हमारी तबीयत के हिसाब से वर्ण होना, या हमारा जो भी प्रोग्रेस है प्रोग्रेस में या हमारे माता पिता पर उसका असर गिरना, यह सारी बातें जीवन पे उसका असर गिरता है जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है। तो आपको बता समझो अब जो भी नक्षत्र चालू हो, अब समझो हमने समझो कोई डेट ले लिया, लेना है इच्छा है, लेकिन अगर उस नक्षत्र पे अश्विनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र हो तो फिर रोक देना चाहिए। एक तो इसके पहले लीजिए या उसके बाद में लीजिए, इस नक्षत्र में नहीं लेना चाहिए, ये अशुभ माने गए हम। अश्विनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा और रेवती ये नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। इसकी वजह से कि शास्त्र के हिसाब से पूजा करना चाहिए, शांति करना चाहिए, यानी उसके जो अशुभता मिलती है, अशुभता के बहुत से रीजंस नहीं, बहुत से दिक्कतें हमारी जिंदगी में आती है सभी बातों के प्रोग्रेस के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से, बाकी के जीवन में हमारे सारे हिसाब से। फिर ऐसा हम बचा सकते हैं ना, हमारे हाथ में अगर 2-3 दिन आगे पीछे कर सकते हैं तो हम 1.5 दिन का जो समय होता है कम ज्यादा, ये 1.5 दिन का समय हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो फिर ये बचा सकते हैं तो इस बचा ही लेना चाहिए। अश्विनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों को हो सका जन्म नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हो। क्या में सीजर डिलीवरी में अगर हमारे हाथ में है तो, क्योंकि जब भी जो भी बच्चा दुनिया में आएगा तो उसका जो भी समय होगा उस समय में जिस वक्त जो सेटिंग रहेंगी उस सेटिंग के हिसाब से उसकी जिंदगी चलेंगी। तो फिर अच्छी सेटिंग लेने की हम कोशिश करें जिसके लिए उसके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, माता पिता के लिए अच्छा रहेगा, सारी बातों के लिए पूरी जिंदगी के लिए अच्छा रहेगा कहने का मतलब। तो जो जो अशुभ लेके आएंगे हम तो न आए, इसके लिए हम कुछ बचा कर सकते हैं हमारे समय के हिसाब से। तो ये पहले बता दिया मैंने, ये जो नक्षत्र रहते हैं ये नक्षत्र को देख लेना चाहिए, इस नक्षत्र में नहीं लेना चाहिए। एक दिन आगे एक दिन पीछे जो भी है इस समय पे करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, ये फायदा कर लो क्योंकि हमें गॉड एक प्रकार से गॉड गिफ्ट ही है ये, हम जो बोलते हैं ना हम बचा सक रहे हैं, ये फायदे की बात है हमारे। ठीक है, ये वो बात हो जाए। अब ये पहली बात होगी।
दूसरी, अगर अमावस्या हो, समझो जो भी डेट बताए, हाँ हमने तो देख लेना चाहिए भाई अमावस्या है क्या है। अमावस्या हो तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक तो 1-2 दिन पहले कर लो या एक दिन पहले करो, या उसके दूसरे दिन करो। दूसरे दिन तो शुक्ल पक्ष लग जाता है, हाँ 15 दिन के जो शुक्ल पक्ष चलता है, फिर कभी भी कहीं तक चलेगा, तो ये भी हम बचा सकते हैं। अमावस्या में क्या होता है पता है आपको, सीधी बात बताता आपको मैं, अमावस्या में चंद्र बल जो होता है नहीं मिलता। चंद्र बल यानी माँ का कारक ग्रह, जो माँ के लिए ठीक नहीं होता। आने वाले बच्चों के जब भी उस समय जन्म होता है तो थोड़ी परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। उसका परसेंटेज रहता है, हर चीज का एक परसेंटेज, कम ज्यादा जो भी है समझो, तो उसमें भी दिक्कत ये आती है। उसी प्रकार से बच्चों का दिल बोलते ना, यानी जो आचार विचार जो रहता है, उसका जो माइंड कंट्रोल रहता है, या उसके विचार करने का उसका डर जो रहता है, उसका डर वगैरह नहीं आना जिंदगी में, तो ये भी उसी चंद्र पर निर्भरित रहता है। अब फिर कैसा, अमावस्या के दिन लेते चंद्र उसका डाउन में जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो हम रुक सकते हैं एक दिन, सीजर के हिसाब से देखें तो फिर एक दिन रुक जाना चाहिए, अमावस्या पूरी हो देना, और होने के बाद में फिर दूसरे दिन हम उसे कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष लिखा ही रहता है हमारे कैलेंडर पे, देख सकते हैं शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष लग चुका, कब से लगा वो भी उसमें लिखा रहता है। नहीं तो किसी जानकार से पूछ लेना चाहिए, ज्योतिषकार से, और इस प्रकार से करना चाहिए। यानी कि हम अमावस्या बचा सकते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। दिल का कारक जो होता है वो चंद्र देवता है। चंद्र का इस दिन डाउन में चले जाता है, टोटली डाउन में चले जाता है, तो नहीं होना चाहिए। ख्याल में है दोस्तों। चलो हैप्पी बम बचाव कर लेते हैं, नहीं नक्षत्र बचाव कर लिया हमने, और अमावस्या में हमने बचाव कर लिया चंद्र बल बढ़ाने के हिसाब से। उसके बाद हम ये देखेंगे कैसा है कि ये जो सूर्य, शनि, चंद्र, मंगल, शुक्र, अब ये जो भी ग्रह है ना हमारे कुंडली में, और अगर गलत जगह स्थान पे अगर वो ग्रह आए, जिस वक्त भी हम जन्म लेते हैं, तो वो टाइमिंग के हिसाब से सेट होता है। ख्याल करिए, हाँ ख्याल कर, तो टाइमिंग के हिसाब से हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं। यानी समझो, सीधे एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं आपको मैं, एक है ना, समझो शनि देवता आ रहे हैं, इस स्थान पे आ रहे हैं, तो इस स्थान पे वो जो है, समझो जो समय है वो समय 1.5 घंटे का रहेगा। यहाँ पे अगर रहेगा, अगर 1.5 घंटे के हिसाब से हम अगर आगे या पीछे कर ले, 1.5 या 2 घंटे के बीच में 2.5 घंटे, समझो 2.5 घंटे तो कम ज्यादा वो रहेगा यहाँ पे इस स्थान पे, अगर समझो आया तो। हाँ, तो फिर हम 2-2.5 घंटा आगे पीछे कर ले, 2-2.5 घंटा आगे पीछे करेंगे, देखते हैं इस स्थान पे आ जाएंगे शनि देवता, या नहीं तो फिर इस स्थान में शनि देवता आ जाएंगे, यानी यहाँ से बचेंगे। अगर नहीं में यहाँ से बचोगे तो एक फायदा होगा इसमें, यहाँ इस स्थान पे अगर शनि देवता है तो हमारे दिमाग पे शनि देवता है, हमारे चेहरे पे शनि देवता है, उसका मतलब ऐसा हो जाता है। अब उस स्थान पे अगर शनि होता है तो इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी का न सुनना, किसी का अपमान बर्दाश्त न करना, अपने ही दिल से चलाना, फिर वही उनका शनि देवता का स्वभाव है ना, क्योंकि इतने लोग था, तो फिर ये प्रॉब्लम है, दिक्कतें मारना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा प्रॉब्लम आया था कैसा, ये इसकी फिर इस शनि अगर यहाँ हो तो इसे शनि दोष कहते हैं संसार के हिसाब से, शनि की दृष्टि यहाँ गिरती है, ये संसार होता है। तो संसार पे अगर शनि की दृष्टि गिरती हो तो कहते हैं संसार में क्या भाई डबल शादी के योग आना, जिसे कुंभ लग्न भी लोग कहते हैं ना, कुंभ लग्न करना पड़ेगा, शनि दोष आ चुका है कि नहीं, तो फिर ये प्रॉब्लम आता है शनि के हिसाब से। फिर ये इस स्थान पे उससे प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा से बनी होती है, वो परसेंट के हिसाब से, तो फिर डबल शादी के योग ये आएंगे। इसी कारण से अगर शनि यहाँ दिखता होगा उस समय में लग्न कुंडली दिखता होगा, तो हमने रुक जाना चाहिए, 2-2.5 घंटा आगे या पीछे उसे करना चाहिए। 2-2.5 आगे पीछे करेंगे तो द्वितीय स्थान में आ जाएगा या 12वें स्थान में आ जाएगा, तो फिर संसार के लिए अच्छे, संसार के लिए फिर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसी बात होती है उसमें, अगर नहीं तुम्हें तो ये अशुभ समझ, देखो अशुभ स्थान जो होते हैं ना, अशुभ स्थान आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे क्रॉस किया वाला मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये जो क्रॉस किया है ना, इस क्रॉस में ज्यादातर जिसको 6-8-12 इसे कहते हैं, इस स्थान में कोई भी बड़ा ग्रह या जो भी कोई भी ग्रह हो इस स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर उसका हो तो उसकी जो निगेटिविटी है उससे हमें निगेटिविटी मिलती है, वहां से पॉजिटिविटी मिलती नहीं, वहां से सकारात्मक ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। इसी कारण से जब भी वो ग्रह लगेगा, जो भी ग्रह बैठा हो, तो फिर हमें परेशानी आने की संभावना ज्यादा से बनी रहती है। हर काम में लेट होना, टेंशन आना, डिप्रेशन आना, हैरान होना, कर्जा हो जाना, या कर्ज कभी न फूटना, जो भी है समझो जिंदगी भर, असफलता साथ में चलना, झगड़ा तंटा, कोर्ट कचहरी ऐसा होना है, यानी इतनी बातें यहाँ से होती है। फिर जब सीजर का टाइम होता है ना, कहीं ना मतलब हमें समय लेते हैं, तो समय हम ये बचाते हैं। जब भी हमें फोन आता है ना, किसी का फोन आता है, कोई आके मिलता है, भाई कौन सा समय लेना चाहिए, तो हम बताइए, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से कोशिश करके ये स्थान का ग्रह नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बचा देते हैं। और कोई ग्रह होता है, जैसे शनि बताया आपको मैंने, शनि इस स्थान पे नहीं आना चाहिए, इस स्थान पे नहीं आना चाहिए, यहाँ इस स्थान पे भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। अगर है में इस स्थान पे देखो, ये स्थान इस स्थान पे इस और यहाँ शनि होता नहीं आना चाहिए। ये अगर यहाँ आ गए तो हमारे
पढ़ाई के हिसाब से, हमारे बच्चों के हिसाब से, हमारे आगे चल के जो हमारे दिमाग के हिसाब से और हमारे संसार के हिसाब से वो ठीक नहीं माना जाता है। उनकी तीव्रता जो होती है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से फिर हम सीजर के समय टाइम हमारा एडजस्ट करके इन्हें ठीक ढंग 2.5-3 घंटे का आगे पीछे करके हम इसे सही कर सकते हैं। जिस समय में हम जन्म लेंगे, जो सिटिंग रहेंगे, उसी प्रकार से हमारी दुनिया चलेंगी। अब हमने हजारों कुंडले देख चुके हैं, हम भी उस पर स्टडी कर चुके हैं, तो हमें पता चल जाता है भाई ऐसी ऐसी परेशानी होगी। तो इंसान बताता है, कोई बोलता है भाई 50% हमें नुकसान होगा, कोई बोलता है 100% नुकसान होगा, या फायदा होगा, ऐसे बोलता है चीजों को तो फायदा होगा, ऐसे बताते हैं। तो कहने का मतलब वो जो हम लेके आए हैं, जो सिटिंग में हम आए, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी चलेगी। चलो दोस्तों और देख लेंगे। अब यहाँ पे सूर्य देवता के बारे में देखेंगे। सूर्य देवता भी इस स्थान पे नहीं आना चाहिए, इस स्थान पे नहीं आना चाहिए। इससे संसार के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेंगे, बाकी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, प्रोग्रेस देगा, सही प्रोग्रेस देगा, सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा संसार की कभी कोई प्रॉब्लम। हाँ, दूसरा उदाहरण, और इस स्थान पे भी इस स्थान है और क्या कहना 6-8-12 इस स्थान पे भी सूर्य देवता नहीं आना चाहिए, कोई भी ग्रह नहीं आना चाहिए। कोशिश करो बचाने की कोशिश करे इस स्थान पे, इससे भी कैसा प्रॉब्लम आता है। और हम अगर सुबह का समय ही लेते हैं, कैसा है, सुबह 6 से शाम को 6 तक, 6 के पहले 4 बजे तक, तो हमारा सूर्य देवता उस समय पे इस स्थान से इस स्थान में रहते। ये जगह ना, प्रथम द्वादश स्थान, 11वां स्थान, 10वां स्थान और 9वां स्थान। 9, 10, 11 में अगर सूर्य देवता आते हो हमारी जिंदगी में इस स्थान पे इस समय के हिसाब से, तो हमारी पूरी जिंदगी बहुत सरलता से चलती है, बहुत प्रोग्रेस करती है। मान सम्मान अच्छा मिलता है, कमाई अच्छी मिलती है, माता पिता का आयु अच्छा रहता है, हमारे प्रोग्रेस अच्छा रहा, हमारी आयु अच्छी रहती है, हमारा हार्ट, हमारी आंखें, हमारा ब्लड जो भी है ये भी हमारा अच्छा रहता है। इतना बड़ा फर्क जिसमें गिर आता है। इसी कारण से अगर आपको जो भी समझो लेना भी हो, समझो सीजर का टाइम लगा लेना भी होगा, तो सुबह 10 के बाद में लेना, 10 से 11:30 जो भी लेना हो सब 10 के बाद में कहीं भी लो, 10 के बाद में लोगे आप तो यहाँ पे 4 बजे तक। हाँ, तो ये आपका सूर्य देवता अच्छे ही रहेंगे, प्रोग्रेस में रहेंगे, पिता का आयु बढ़ेगा, खुद का आयु बढ़ेगा, खुद का प्रोग्रेस, पिता का प्रोग्रेस, ये सारी बातें अच्छा हो जाएंगे। और ये समझ हम कहते हैं, नहीं तो एकदम सुबह सुबह समझ ले लो 6 के करीब करीब का, तो सूर्य देवता यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे भी अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर संसार के लिए कभी कभी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है। तो ये देखो सीधर का ये इतने बड़े बातें होती है, ख्याल करें इसी प्रकार से। अब शनि देवता की आपको बता दिया मैंने, शनि देवता कहाँ अच्छे है, कहाँ डाउन में चलेंगे, कहने का मतलब सीजर के हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। अब चंद्र देवता हम ले लेंगे। चंद्र देवता भी जो बता था आपको मैं, चंद्र देवता जो 6-8-12 में नहीं होना चाहिए, इसे 6-8-12 कहते हैं, ख्याल करें 6-8-12 इस स्थान में नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे दिल की हालत ठीक नहीं होती है, माइंड कंट्रोल हमारा ठीक नहीं होता था, हम किसी बात पे ज्यादा कहते हैं बहुत ही सोच लेते हैं, अब अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, हमें श्वास का प्रॉब्लम आ सकता है, श्वास का बोलते हैं ना हम, श्वास का प्रॉब्लम आने की संभावना बनती है, माता के लिए हमारे अच्छा नहीं होता है, हमारे खुद के लिए अच्छा नहीं रहता है। इसी प्रकार से हमें पानी से डर रहता है। अगर इस स्थान पे अगर चंद्र होता है तो हमें पानी से भी डर रहता है, तैरने वगैरह नहीं आना चाहिए, समुद्र में बोलो, नदी पे बोलो, किसी तालाब में बोलो, नहीं ऐसे कहने का मतलब इतना बड़ा उसका इफेक्ट होता है। अगर इस स्थान पे आया तो भाई बिना फुकट में खर्चा होना, माइंड कंट्रोल न रहना, काम में असफलता आना, माता के लिए ठीक नहीं रहे, खुद के लिए ठीक नहीं, ये भी इसमें दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है। तो इतना बड़ा फर्क होता है, इतनी बड़ी बातें हम बचा सकते हैं। अगला दिन इसी प्रकार से मंगल। अब आपको पता होगा क्या मांगलिक कुंडली है भाई, शादी नहीं जुड़ रही, मांगलिक कुंडली उसके कारण से संसार में प्रॉब्लम आ रही है, मांगलिक कुंडली से संसार कहने का मतलब भाई फारगति हो चुकी है। हाँ, इस मांगलिक कुंडली इसी कारण से बार बार उसके झगड़ा तंटा, कोर्ट कचहरी हो रही है, उसके बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये बताते हैं ना, होता है ना। तो ये बातें मंगल के कारण होता है। अगर मंगल हमारा डाउन में हो तो फिर जब सीजर होता है तो इस वक्त हम बचा सकते हैं। अब मांगलिक कुंडली किसे कहते हैं आपको बता दो, यानी इस स्थान पे मंगल नहीं चाहिए जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अब कौन से स्थान पे मंगल नहीं चाहिए बता दो आपको। देखो ये स्थान अगर ध्यान में, इस स्थान पे मंगल नहीं चाहिए, इस स्थान पे भी नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, यहाँ से भी नहीं चाहिए और यहाँ नहीं चाहिए। आंगन में ये जो यल टाइप है ना, ये जो पूरा यल है, इस यल में हमें मंगल नहीं चाहिए, इसे मंगलिक कुंडली कहते हैं। अब मंगल के भी थोड़े से प्रकार अलग अलग होते हैं, जिस राशि में बैठा हो उसके हिसाब से उसकी तीव्रता मिलती है, उसको तत्व कहते हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का जो तत्व रहता है वो उस हिसाब से हमें मंगल का प्रभाव भी मिलता है, उतनी सही बात है। यानी मंगल एकदम खराब है ऐसी बात नहीं होती है। 1, 5, 9 यानी 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि हो तो स्ट्रांग मंगल माना जाता है, जो हमारे लिए ठीक नहीं होता, बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो अगर इसी स्थान पे आया हो
तो बाकी का प्रोग्रेस बहुत करेंगे जिंदगी में इंसान, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन संसार के हिसाब से बरोबर नहीं, झगड़ा तंटा कोर्ट कचेरी, हाँ जो बड़े से बड़े बातें होती है हमारे जिंदगी में आने वाली, ये सारी बातें वो एक्टिवेट हो जाती है अगर इस स्थान से रिलेटेड, इसे ही मांगलिक कुंडली कहते हैं। तो फिर सीजर के टाइम पे हम बचा सकते हैं। अगर इस स्थान पे समझो मंगल इस स्थान पे आता हो तो हम टाइम एडजस्ट करके उसे भी पीछे ले सकते हैं, ये साइड में ले सकते हैं, क्योंकि इस स्थान पे लेंगे तो मंगल मांगलिक कुंडली हो जाएगी, फिर हमें एडजस्ट करके और इस स्थान पे ले लेंगे। 4 नंबर की 8 नंबर की राशि हो और 12 नंबर की राशि हो, उस स्थान पे 4 नंबर 8 नंबर लिखा हो तो वो मंगल एकदम साइलेंट होगा, जीरो जीरो मंगल होगा, यानी कोई तकलीफ देने वाला नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे इस प्रकार से मंगल भी आया तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 1-5-9 का होगा या अदर कोई होगा, थोड़ा सा जो भी है कम ज्यादा उसकी तीव्रता चलती है, लेकिन 1-5-9 यानी एक नंबर लिखा हो 5 नंबर तो 9 नंबर ये ज्यादा भारी आता है, इसे स्ट्रॉन्ग मंगल कहते हैं। और वही अगर इस स्थान पे आया तो डबल शादी के योग, झगड़ा तंटा बड़े बड़ा जो भी समझो सारी जमाने की संकट आना शुरू हो जाती है, बहुत दिक्कत आती है जिंदगी में, फिर हम उसे बचा सकते हैं। आगे ध्यान में इसी प्रकार से। अब आगे हमारे शुक्र देवता, शुक्र है संसार का कारक ग्रह है, शुक्र है हमारे प्रोग्रेस का कारक ग्रह है, हमारी जिंदगी में सफलता सब देना, सारी बातें, हमारे बच्चे हो गए, हमारे धन दौलत सुख शांति समृद्धि, ये शुक्र देवता है। संसार हमारा शुक्र देवता ही है। तो अगर शुक्र देवता गलत स्थान पे आ गए, इस स्थान पे हो गलत स्थान पे, तो भी अच्छी बात नहीं। या शनि शुक्र समझो राहु के साथ में आया हो या केतु के साथ में आया हो तो भी ठीक नहीं होता है। अगर 2-4 दिन में 8-10 दिन में समझो हमारे पास समय है, 8-10 दिन में 2-4 दिन में भाई कभी वन सीधर कर सकते हैं, तो कोशिश करो अगर शुक्र देवता राहु के साथ में आए हो या सूर्य के साथ में आया हो या केतु महाराज के साथ में हो, तो कोशिश करो 1-2 दिन में कब निकलने वाला है, अकेला शुक्र कब रहेगा, या उसके साथ में जो सूर्य देवता है, अगर ना सूर्य हो राहु हो केतु हो, ये उनके साथ में नहीं होना चाहिए, मंगल हो, तो फिर 1-2 दिन में निकल जाते हो कभी कभी, तो फिर 1-2 दिन रुक जाना चाहिए अगर हमारे पास समय है तो सीजर के हिसाब से उसे निकल देना चाहिए, क्योंकि शुक्र फिर अलोन अच्छा रहता है, या किसी के साथ में समझो उसका कॉम्बिनेशन हो भी तो अच्छे ग्रह के साथ में हो, अच्छे यानी कहीं साइलेंट ग्रह के साथ में हो, तो फिर उसे इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं मार देता है, नुकसान नहीं करता है। फिर संसार का सबसे बड़ा नुकसान करता है, स्किन डिसीज के प्रॉब्लम आते हैं, संसार के प्रॉब्लम आते हैं, हमारी जो भी समझो हमारी समस्या बॉडी की होती है उससे प्रॉब्लम आते हैं, हमारे बच्चे ठीक से नहीं होते हैं, लक्ष्मी कृपा ठीक से नहीं होती है, हमारा जो भी सारी सारी दिक्कत ही उसमें आती है, शुक्र को बहुत बड़ा वैभव होता है, फिर शुक्र भी इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। अगर दोस्तों तो इसे हम इस प्रकार बचा सकते हैं राहु केतु का। अब राहु केतु जो होता है ना हमारे अगर समझो इस स्थान से आगा, है ना, ये पंचम स्थान यानी पढ़ाई आगा, बच्चों का स्थान आगा, हमारे दोस्तों का स्थान आगा, हमारे भाग्योदय का स्थान आगा, इससे संबंधित अगर आया तो फिर थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे कर देना चाहिए, जिससे कैसा है समय के हिसाब से फिर हम उसे पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएंगी, बच्चे होने में दिक्कत नहीं आएंगे, अच्छे बच्चे होंगे, उनका प्रोग्रेस अच्छा होगा, खुद का नॉलेज अच्छा रहेगा, खुद के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, खुद के जो भी दोस्त लोग रहेंगे या उनका जो गाइडेंस मिलेगा उन्हें या उनके विचार अच्छे रहेंगे। बहुत सी बातें एक बातें नहीं होती, एक स्थान के पीछे 8-8 10-10 15-15 20-20 बातें होती है। फिर एक स्थान अगर हमारा गलत होगा तो 15-15 20-20 बातें हमारी स्पॉइल हो जाती है, ऐसा समझने के चले। फिर उसे बचाने की कोशिश करें कि वहां से अगर वो स्थान आगा तो वहां से हमें निगेटिविटी मिलना है, जो गॉड गिफ्ट रहता है वो गॉड गिफ्ट पूरी तरह से नहीं मिलता, यानी पॉजिटिविटी नहीं मिलती, तो फिर कोशिश करें बचाने की। है हमारे पास समय तो सीजन में हमारे पास समय रहता तो बचाना चाहिए। इसी कारण से आजकल डॉक्टर भी दिखा मैंने, कई डॉक्टर लोग उनके फोन आ जाते हैं या खुद मिलने आते हैं कि भाई बताते हैं हमें कौन सा समय ले, तो उनसे मैं पूछता भी भाई आप डॉक्टर हो, आप तो विश्वास नहीं करना चाहिए इन बातों पे, नहीं बोले बहुत बड़े इफेक्ट गिरते हैं, बोले हमने हमारी जिंदगी में देख लिया बोले करके, बोले हम पेशेंट को बताते बोले भाई तुम्हारा आपका समय कौन सा लो, और खुद के बीच में खुद के बच्चों का बोले खुद का हो या खुद के बच्चों का हो तो हम भी बोले पहले पूछ लेते, बोले नहीं बोले बहुत बड़ा असर गिरता है बोले कुदरत कोई तभी चलाने वाली है, उसके हिसाब से ही दुनिया चलती है, ये भी पक्का है बोले, फिर काय को गलत सेटिंग क्यों लाए बोले जिंदगी में। आजकल वो भी बोलना शुरू कर दे, उन लोगों का भी थिंकिंग इस प्रकार से है, तो फिर दोस्तों हम भी सुधरे जाए, हम भी इसे इंटरेस्ट ले, है कि नहीं। जो दिखता है वो तो है दुनिया में, जो नहीं दिखता है ना उसका असर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि चलाने वाला कोई होता है, फिर उसकी सेटिंग अच्छी मिल जाए तो चलाने का उनका भी फिर जो भी तरीका होता है हमारा वो बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका। इसी प्रकार से हम गुरु के बारे में देखेंगे। गुरु भी हमारे जो होते हैं ना, गुरु भी गलत स्थान पे नहीं होना चाहिए, हाँ इधर भी थोड़े डाउन में हो, इस स्थान पे हो, हाँ नहीं आना चाहिए, या राहु या केतु के साथ में रहना चाहिए, जिसे चांडा लोग कहते हैं। राहु के साथ में आया हाँ या केतु के साथ में तो उसे भी चांडा लोग कहते हैं, या उसके साथ में कहने का मतलब
कि समझो गलत जगह स्थान पे आया हो या इन पे दृष्टि आई हो तो भी अच्छी बात नहीं होती। समय निकाले, 1-2 दिन आगे पीछे करने से वो समय निकल जाता है। निकलने का मतलब वो जो उनका जो ये रहता है कॉम्बिनेशन रहता है या दृष्टि रहती है, तो 1-2 दिन 2-3 दिन में निकल जाती है, कभी कभी 1-1 दिन में निकल जाती है। तो हम उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें हम कितना हम बचा सकते हैं, बड़े से बड़ा ग्रह बचाने की कोशिश करें तो ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो कहते हैं ना, बहुत बड़े भाई हमने डिग्री ले लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत पढ़ाई अच्छी है, डिग्री अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, आचार विचार अच्छा है, हमारा कर्म अच्छा है, फिर भी हमारे प्रोग्रेस में दिक्कतें हैं, फिर भी हमारा प्रोग्रेस नहीं होता, हमारी कमाई ठीक से नहीं है, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम है, हमारी कमाई में प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना लोग। तो यही होता है उसका सेटिंग का मतलब वही होता है। हमारे पास तो हमारे हिसाब से हम जितना प्रोग्रेस करना चाहिए, जितना भागदौड़ करना उतना तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला कोई तो भी होता है जो हमें बचाने वाला होता है। तो उसको सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारी। फिर उस शक्ति को हमने उसके हिसाब से चले तो थोड़ा सा फायदा होता है दोस्तों। अगर यह हुआ गुरु हमारा राहु केतु गुरु, इससे भी सूर्य के साथ में हम बताओ राहु और केतु है तो इसे पितृदोष कहते हैं। राहु सूर्य देवता के साथ में शनि देवता है, इसे भी पितृदोष कहते हैं। ये भी अच्छा नहीं होता था, 2-3 दिन में निकलता होगा, निकल जाता, 2-3 दिन में 100% निकल जाता है। सेटिंग बदलता है क्योंकि सूर्य देवता ज्यादा दिन नहीं, सूर्य देवता रहते हैं ऐसा कुछ नहीं, हर महीने में एक ही घर में एक महीना एक राशि में रहते हैं, तो एडजस्ट हो सकता होगा। देखो अगर निकलते होंगे तो निकाल लेना चाहिए, बड़े बड़े संकट से बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, आके मिल सकते हो दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ा महत्व होता है इस बातों का, ख्याल करें। ऊपर से कुछ लेके आएंगे हम तो उसके हिसाब से लाओ जहां से हमें पॉजिटिव अच्छी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।